कंप्लेंट का सुविधा नहीं। सभी को मिट्टी का पॉट दिया जाता था। अब जो करो उस बर्तन में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा और साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाता था लोहे का प्लेट, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही दिया जाता था। लोहे के बर्तन में साफ नहीं था और रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, अंधेरे में रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए सभी को दिया जाता था लकड़ी का बेड। बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। एक बेड और एक कंबल सभी को दिया जाता था। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 साल लगे थे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपए का, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके मैदान बनाने में 3 साल लगे थे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 साल लगे थे। इस वजह से खर्च भी बढ़ गया। 7,83,994 रुपए पूरे खर्च हुए और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। जो ईंट है ओरिजिनल ईंट है, जिसे अंडमान में तैयार किया। बाकी मटेरियल अंग्रेजों ने बर्मा से लाया। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था। 7 बिल्डिंग थे, कमरे थे 693 और एक कोठरी में एक क्रांतिकारी को रखते थे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। रूम जो है बड़ा है, रोशनदान भी है पीछे की ओर 8 फीट ऊपर, ताकि क्रांतिकारी अंदर से बाहर देख न पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड रखा है, दूसरे बिल्डिंग का बैक साइड है, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच में कोई संबंध ना रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा। काम करने के लिए 7 में से 4 घंटे के आगे कारखाना, वहां पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते, जिसे हमने देखा। और यह सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर के टॉप पे होगा एक अकेला गार्ड जो निगरानी करेगा पूरा बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देते थे। हर फ्लोर पे गार्ड होगा। तो पहला कमरा है सिक्योरिटी गार्ड का, उनका दरवाजा है बड़ा, क्रांतिकारियों का दरवाजा छोटा है और दरवाजे का लॉक दरवाजे के लेफ्ट साइड इतना दूर कि हाथ में चाबी मिले तो भी ताला खोल ना पाए। और दरवाजे के दाएं तरफ छोटा सा डोर और भी है, वो खाना देने के लिए बनाया गया। अब हमारे पास साथ में केवल 3 बिल्डिंग ही बचा है, 1 नंबर 7 नंबर, इसके पीछे एक और है नंबर 6। बाकी इधर का 4 हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। अब बिल्डिंग टूटा कैसे? 1941 अंडमान में बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप में मेन हिस्सा गिर गया, इसी वाच टावर का ऊपर का हिस्सा। उसके बाद 1942 से 1945 दूसरे विश्व युद्ध में अंडमान में जापानियों का कब्जा हो गया 3.5 साल। द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने 300 के करीब बंकर्स बनाए थे छिपने का जगह। और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ खंड है, उसमें से काफी ईंट उन लोगों ने भी निकाल लिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहता, खराब हो गया, उसे हटा दिया। फिर वहां पे हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था जो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। और उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पर रखा गया। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड पैरी। डेविड पैरी आयरलैंड से थे। उनका समय रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1919। उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ गई तो अंग्रेजों ने उनको शिप में चढ़ाकर कलकत्ता पहुंचा दिया। अब कलकत्ता पहुंचने के साथ ही डेविड पैरी का डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। और ये जेल बंद हुआ था 1938 जनवरी। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने सारे क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स ने वापस मेनलैंड भेज दिया और काला पानी का सजा 80 साल के बाद खत्म हो गया। 1858 शुरू हुआ था वाइपर आइलैंड, 1938 जेल में खत्म हो गया। तो इस जेल में 30 साल के भीतर 1909 से 1938 30 साल के भीतर ब्रिटिशर्स के द्वारा लगभग 650 के करीब क्रांतिकारी भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे और जो क्रांतिकारी भेजे गए थे उनका लिस्ट लगा है टॉप में। आप लोग जब क्रांतिकारियों का नाम पढ़ेंगे उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ज्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम होगा। कुछ क्रांतिकारियों का नाम जो इस जेल में रहे थे: विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ पाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सानियाल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरी, नैनीगोपाल दास, गोपेन्द्र रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझदर, धनवंतरी, कोटैया कोरा बाबू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासैया गोलीबिल्ली, सन्यासी कुंजट्टी, सत्यनारायण राजू,
वीरय्य दोरट्टगी प्रतिभाति भयंकर वेंकटेश्वरा सचिदानंद शिव कुमुदिनी घोष सरोजिनी गुहा कामिनी डे प्रफुल्ल कुमार विश्वास अभनी रंजन घोष नगेंद्र नाथ मुस्तफी अब्दुल कादिर चौधरी बंगेश्वर रॉय सनातन रॉय ताजी नारायण जोशी गणेश दामोदर सावरकर बाबा मंगल सिंह बाबा शेर सिंह बाबा ज्वाला सिंह बाबा अमर सिंह बाबा विशन सिंह बाबा छत्तर सिंह बाबा चूहर सिंह बाबा गुरुमुख सिंह बाबा गुरदेव सिंह बाबा बसावा सिंह बाबा हजारा सिंह बाबा हरनाम सिंह बाबा इंदर सिंह बाबा हृदयराम बाबा कृपाल सिंह बाबा मुंशा सिंह प्रभाकर बिरुनी हेमचंद्र बख्शी ज्योतिर्मय रॉय श्याम कृष्ण अग्रवाल श्याम चरण भरतवाल ऋषिकेश दत्ता ऋषिकेश घोष मनोरंजन बनर्जी मनोरंजन चौधरी निखिल रंजन गुहा रॉय कार्तिक चंद्र डेदास सुशील कुमार बनर्जी सुशील कुमार चक्रवर्ती अभय पद मुखर्जी बाबा लाल सिंह बाबा काला सिंह बाबा सोहन सिंह बाबा इंदर सिंह बाबा कपूर सिंह गणेश घोष जितेंद्र नाथ चक्रवर्ती जितेंद्र नाथ दत्ता नंदगोपाल चोपड़ा होतीलाल वर्मा दत्ताराम कपूर काली किंकर डे कालीपद चक्रवर्ती कालीपद रॉय कालीपद भट्टाचार्य सुनिर्मल सेन सुकुमार सेन गुप्ता शारदा प्रसन्न बासु ललित सिंह ललित चक्रवर्ती महेंद्र भौमिक मधुसूदन दत्ता मधु बनर्जी गमीरुद्दीन सरकार बाबा करम सिंह बाबा उधम सिंह शिव वर्मा शंभुनाथ आजाद और मोहम्मद इब्राहिम ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी